हाय गाइस, दिस इज मिथिलेश और आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउस पर। जैसा कि अभी आपने देखा कि वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का जो अभी मुकाबला चल रहा था, और एक तरह से बोला जाए तो वेस्ट इंडीज मतलब अपने फैंस के लिए काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस दिए हैं एनके जी। वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस मिथिलेश। और जैसा उम्मीद था कि थोड़ा मैच में मज़ा आएगा, क्रिकेट होगी, अच्छी क्रिकेट होगी, धमाकेदार मुकाबला होगा, लेकिन वेरी बैड डे फॉर वेस्ट इंडीज। बहुत बुरा खेले उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन मिथिलेश। बैटिंग का कोई प्लानिंग ही नहीं था, मतलब कोई प्लान नहीं। वो मैच जब मोइन अली को उन्होंने लास्ट बॉल पर सिक्स लगाया लुइस ने, तो उनको उसी समय समझ लेना चाहिए था कि मुझे पावर प्ले में अच्छे से खेलना है और मैच के मोमेंटम को अपने पास रखना है, और पिच को रीड ही नहीं कर पाया है। आपने देखा कि वो अभी तो आईपीएल खत्म हुआ और इन्होंने फिर से वही गलती कर दी, इन्होंने व्हाइट करने के लिए चले गए, और ये बहुत इतने सीरियसली तरीके से मैच को नहीं लिया गया, क्योंकि मैच में बिल्कुल ईजी आप क्रिस वॉक्स के बॉल को आराम से ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, सिक्स मारना चाह रहे थे, इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्या थी, किस चीज की थी भाई। विकेट फेंकते चले गए सारे लड़के, जो आ रहे थे विकेट फेंकते जा रहे थे, एडमायर हो, पूरन हो, कोई भी विकेट ही फेंकते चले गए, और कभी स्टेबिलिटी नजर नहीं आई। डीजे ब्रावो को भी थोड़ा प्रमोट किया गया, लेकिन वो तो विकेट कभी रुका ही नहीं मिथिलेश, विकेट का फ्लो कभी रुका ही नहीं। क्रिस गेल ने भी पावर प्ले के बिल्कुल लास्ट बॉल पर सोचा कि कुछ बेनिफिट उठा लिया जाए और मारने के लिए गए, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। तो वेस्ट इंडीज से बिल्कुल ही बुरा परफॉर्मेंस ये हुई, और लोवेस्ट स्कोर है ये एवर इन क्रिकेट अगर मेजर टीमों की बात की जाए। मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गए, और इससे पहले नेदरलैंड्स भी इससे कम स्कोर पर आउट हुए हैं। लेकिन ये जो मेजर टीमें होती हैं, मेजर टीमें जो मुख्य टीमें होती हैं, उस हिसाब से द लोवेस्ट टोटल ये, और वेस्ट इंडीज के लिए सबसे लोवेस्ट टोटल साबित हो गया ये। और सितारों से सजी इतनी बड़ी टीम मिथिलेश, इवन लोविस है इनके पास, लैंटन सिमंस थे 3 नंबर पर, क्रिस गेल थे 4 नंबर पर, एडमायर आए, फिर उसके बाद डीजे ब्रावो को भेजा गया, फिर उसके बाद वहां से स्टार्ट होता है पोलार्ड, और फिर उसके बाद पूरन, और उसके बाद फिर रसेल पावर, और सब, और रसेल की तो बॉल, उनकी तो पैर ही नहीं हिले, और राशिद खान की बॉल पर तो उनकी पैर हिली ही नहीं। अब बॉल आई और विकेट को लेकर चले गए। राशिद खान कितनी बेहतरीन गेंदबाजी, कंप्लीट पैकेज क्या बॉलिंग किया, बहुत बेहतरीन बॉलिंग प्रदर्शन इंग्लैंड की टीम की तरफ से, और बहुत ही बुरी प्रदर्शन आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से। बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी, और इससे ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस और कुछ नहीं हो सकती है। मैच में कुछ मजा ही नहीं, कुछ रहा ही, सेकेंड इनिंग में कुछ बोलने को रह नहीं गया था। मात्र 55-56 रन चेस करने थे, और बहुत इजीली टारगेट जो चेस कर लिया, और वेस्ट इंडीज की टीम ने पूरी तरह से निराश कर दिया। ये चैंपियन टीम की तरह नहीं खेली मिथिलेश, लगा नहीं कि कोई इस तरह की चैंपियन टीम हो सकती है। और जिस तरह से एशिया में ही अभी तक 2 बार वो चैंपियन बने, और जिस तरह से फिर से ये एशिया में ही मैच हो रहे थे, तो लग रहा था कि चलो एशिया उनको हमेशा भाता है, लेकिन इस बार नहीं ऐसा होने वाला है मिथिलेश। स्पिनर्स का बोलबाला है, और इनके पास स्पिनर्स की कमी है वेस्ट इंडीज के पास, और नेट रन रेट पर भी असर पड़ा है। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और फील्डिंग रही सेकेंड इनिंग में, उस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर वेस्ट इंडीज 120 रन भी बना लेते, उसमें भी इंग्लैंड को काफ़ी मुश्किल होती चेस करने में। जी, आप कुछ भी स्कोर अगर 120-30 के बाद कुछ भी बनता है यहाँ पर, तो फाइट के चांसेस रहते हैं मिथिलेश, देखा जा रहा है। और प्लस में ये आईपीएल के नज़रिए से भी देखा था, पिच स्लो थी, और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि पिच स्लो ही बनाई जा रही है, और बॉलर्स के लिए ज़्यादा मददगार है। तो जब आप जान रहे हैं कि बॉलर्स के लिए ज़्यादा मददगार है, तो आप शॉट्स के लिए क्यों जा रहे हैं? आप मैच को एक 40-50 के नज़रिए से खेलना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास दिमाग में एक ही बात फिट रहती है कि T20 क्रिकेट आती है तो दिमाग में घुसने लगता है 170, 180, और इसी चक्कर में किसी एक बल्लेबाज को कम से कम स्कोर देखना था 130 के लिए, किसी एक बल्लेबाज को। वो स्टेबिलिटी आपके पास ओवर पड़ी हुई थी, आप हर बॉल को हिट किए जा रहे हैं। सिर्फ ड्वेन ब्रावो जो आउट हुए हैं, बस उन्हीं का मैं मानता हूं कि उनकी अच्छी फील्डिंग, अच्छी कैचिंग हो गई, शॉट उन्होंने वैसा कुछ गलत खेला नहीं था। बाकी हर किसी के लिए मैं ये कहूँगा कि दे प्लेड वेरी बैड शॉट्स एंड थ्रो आउट देयर विकेट्स। और जिस तरह की जो पहली मैच जो हुई थी इंडिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की मैच थी, उसमें भी साउथ अफ्रीका कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उसमें से मार्करम सर जो थे, उन्होंने कहा मतलब गेम को पकड़ के रखा, कम से कम स्कोर उन्होंने 117-18 का दिया चेस करने के लिए, तो मैच लास्ट तक वो तो शुक्र हो क्रिस गेल का कि उनका स्कोर 13 रन बन गया, तो एक दहाई अंक तक पहुंच गए। ये तो और सेम हो जाती ना,
एक भी बंदे 10 रन तक नहीं पहुंच पाते। वो तो इन लोगों का 50 क्रॉस कर गए। और थोड़ा प्रतिष्ठा वाली बात है कि चैंपियन टीम है, लेकिन चैंपियन टीम की तरह नहीं खेली। वो चैंपियन डीजे ब्रावो ये इस बार नहीं चला। और इनकी टीम में बैटिंग में लंबी स्ट्रेंथ है, लेकिन बॉलिंग में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और जिस चीज़ में स्ट्रेंथ है उस चीज़ की आपने हालत देख ही ली कि कैसा बुरा परफॉर्मेंस रहा है मिथिलेश सिंह का। वेस्ट इंडीज टीम सिर्फ चेस करने के लिए मानी जाती है। उनको अगर पहले बल्लेबाजी दे दिया जाए वो यही हाल होता है। लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है मिथिलेश। हाँ, वो तो सही बात है। क्रिकेट में टॉस मायने नहीं रखते हैं। टॉस एक पार्ट है कि गेम का एक पार्ट है। टॉस ही गेम नहीं होता है मिथिलेश। और इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉस के ऊपर रिलाय रहेंगे, नहीं। आपको अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस देनी होगी, फील्डिंग से परफॉर्मेंस देनी होगी। फील्डिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका मौका ही नहीं दिया मिथिलेश। मैच तो वहीं खत्म हो गया, पहले नहीं था ना, कुछ नहीं था। जिस तरह से इवन लुइस ने मोइन अली को 6 लगाया था ना, तो मुझे लगा था कि यार मजा आएगा, आज इनकी बैटिंग लाइनअप लंबी है, देखने में मजा आएगा। लेकिन वो एक विकेट फेंकने का ही काम किया है। और मोइन अली का बहुत अच्छा कैच। एक चीज और आज इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिला, ये जो इयान मॉर्गन हमारे वो इंग्लैंड के जो कैप्टन है वो आज भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये थोड़ा सवाल तो इस चीज का है ही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है उनमें। लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है धीरे धीरे आएगी। और इतना बड़ा जीत है ये, मैं बता देना चाहता हूँ ये बड़ा जीत क्यों है, ये मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को। इसलिए क्योंकि नेट रन रेट का जो फर्क है, ये ग्रुप ऑफ डेथ है ये मिथिलेश। बिल्कुल। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ डेथ में जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश जा चुकी है। और ग्रुप ऑफ डेथ में आपके पास नेट रन रेट बहुत मायने रखने वाला है। अभी से 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे, मैं ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये निकल करके आएगा मिथिलेश। नेट रन रेट पर ही बात आएगी कि टीमें बराबर अंकों के साथ रहेंगी, लेकिन उनके नेट रन रेट पर असर पड़ेगा। और इंग्लैंड ने इतनी अच्छी नेट रन रेट पहले ही मैच में कर ली है कि, और वेस्ट इंडीज ने इतनी बुरी कर ली है कि इसी को रिकवर करने में उनका, और वेस्ट इंडीज चांसेस आर लुकिंग वेरी डैम्प नाउ मिथिलेश, वेरी डैम्प। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। क्वालिफाई करने वाली टीम नजर नहीं आ रही इस बार, वो बिल्कुल नहीं। बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा उनका आज। खैर कोई बात नहीं। और कल जो हमारा मुकाबला आने वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आप लोगों को तो पता ही है कि मज़ा आएगा। और कल हम लोग सुबह से ही वेट करेंगे कि कल कितना जल्दी शाम हो जाए 7:30 बजे, और हम लोग अपने मोबाइल टीवी स्क्रीन के सामने आके एंजॉय करेंगे मैच को। खैर कोई बात नहीं। और कल हम लोग फिर से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और कल ऑफ कोर्स दोस्तों हमारा वीडियो हर जो अपडेट अगर उस तरह की आएगी तो उसी हिसाब से हम लोग, हो सकता है कि 2 वीडियो 3 वीडियो भी कल हम लोगों का जिस तरह का एज इंडियन टीम सिचुएशन एंड इंडियन टीम स्क्वाड उसी हिसाब से हमारा चलते रहेगा। और कल बहुत बड़ा दिन है, इसलिए अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि कल कहीं मत जाइए शॉपिंग करने, कुछ करने, जो भी करना है सब समय पर करके आ जाइए। और इंडिया टीम को पूरा सपोर्ट करना है और उसे जिताना भी है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। बाय दोस्तों, गुड नाइट।